माया मात्र इदम दैत्यम अदैत्यम परमार्था। परमार्था एक अदैत्य है। कौन सी पुस्तक है ये? स्वामी जी की जिज्ञासा। स्वामी परमानंद जी की जिज्ञासा जीवन ऐस की कुंजी। हाँ, बहुत अच्छे। परमार्था एक अदैत्य है। राम परमार्था ब्रह्म है। राम व्यवहारता दशरथ के बेटे हैं। राम अभासता जीव है। राम प्रतिभाषिक दृष्टि से जीव हैं। राम व्यवहारिक दृष्टि से दशरथ के बेटे हैं और राम एक अर्थ में ईश्वर हैं। माया के कारण सृष्टि के रचयिता हैं और ज्ञान से अर्थात परमात्मा परमार्था राम ब्रह्म है। नंबर 9, उद्देश्य स्वानुभूति का फिर इतना भ्रामक क्यों? साधक किसी विदेशी द्वारा ये प्रश्न पूछा गया कि यदि शाश्वत आत्मस्वरूप को जानना ही जीवन का उद्देश्य है तो फिर वह इतना भ्रामक क्यों है? महाराज श्री, हमको धनी बनने की बहुत इच्छा है तो उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं जो कि बहुत आसान नहीं है। हम शिक्षित बनने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं तभी शिक्षित हो पाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ खाना या स्वतंत्रता छोड़नी पड़ती है। जब हम कम उम्र के होते हैं या युवा होते हैं तब परहेज नहीं करते क्योंकि उस समय हमें बीमारी की चिंता नहीं होती। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तब परहेज की जरूरत पड़ती है। जब तक हम संसार में जी रहे हैं और सुखी हैं तब तक आत्मा को जानने की आवश्यकता नहीं होती और जब इसकी ज़रूरत होती है तब तक हमारा मन बहुत बुरी आदतों में फंस चुका होता है। ये बात तुमको सही है। जैसे हम कोई बचपन में अल्कोहल नहीं लेते या नशा नहीं करते और बहुत आसान है नशा ना करना। जब हमें कोई नशे की आदत नहीं थी तब हम अल्कोहल या नशे के नुकसान से परिचित नहीं थे। फिर हम किसी के कहने से कि बहुत अच्छा है, इसमें बड़ा आनंद है, ऐसा सुनकर और गैर अनुभवी होने के कारण नशे के आदी बन जाते हैं। जब पीते नहीं हैं या अभ्यस्त नहीं हैं बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन पीने के बाद छोड़ना कठिन है। छोटे बच्चों को अध्यात्म बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है लेकिन जब उसे जरूरत नहीं होती। जब हमें बचपन में मृत्यु के दुख का ख्याल ही नहीं था, कोई काम को लोग वो नहीं था, उस समय हम मुक्त ही थे और उस समय यदि आप चाहते तो आत्मज्ञान को जान लेते। जब तक हम अब इसके जानने की जरूरत अनुभव करते हैं तब तक हम इतने विकारों में बुराइयों में फंस चुके होते हैं कि उसे पाने में कठिनाई होती है। जब बुढ़ापा आ जाता तो ये चीज़ें जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रह्म वेदम सर्वम अदैत्य सिद्धांतम। साधक, ब्रह्म वेदम सर्वम ये सब ब्रह्म है, जगत और देह दो नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं इसे किस रूप में जानूं मानूं? सभी प्रवचन और शास्त्र के साथ भी दैत्य का अनुभव आता है। शास्त्रों में भी दैत्य की बातें वर्णित हैं। ऐसी स्थिति में अदैत्य सिद्धांत को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कृपया समझाने की कृपा कीजिए। महाराज श्री, आप पड़ोस वाले व्यक्ति से कैसे एक हैं? आपकी बुद्धि में ये बात कैसे होती कि ये व्यक्ति आप में से अलग नहीं है? वैसे तो लोग मान लेते हैं कि स्वर्ग का उन्हें अनुभव नहीं है, नरक का उन्हें अनुभव नहीं है, फिर भी लोग स्वर्ग और नरक को मानते हैं। विश्वास के विषय में हम कुछ नहीं कहते। वेदांत कहता है कि हम सब में हैं। वेदांत कहता है कि हम सब में हैं। मेरे विचार में ये बात क्लियर होनी चाहिए, आपकी समझ में आनी चाहिए, आपके अनुभव में आनी चाहिए। कृष्ण को हम लोग भगवान मानते हैं पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझे तत्व से कोई ही भगवान मानता है। यो वेदित तत्व, कोई है जो मुझे तत्व से विश्लेषण पूर्वक वैज्ञानिकता से ठीक जानता है कि मैं क्यों भगवान हूँ। हम लोग तो आजकल सभी को भगवान मान लेते हैं, जैसे गुरु भगवान। वैसे मानते भी कुछ नहीं है, केवल सुना है
पढ़ा है कि गुरु भगवान है। वैसे इज्जत तो जरा भी नहीं करते, ये भी मानते हैं कि भगवान सब देखते हैं, पर चोरी करते समय क्या हमें भगवान बिल्कुल नहीं देखते? यदि एक छोटा लड़का भी देख रहा हो तो चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। और आपको तो ये भी पता है कि भगवान सब देखते हैं, फिर भी आप हिम्मत से करते रहते हैं। क्या कमाल है, एक लड़का देख ले तो चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती और भगवान से कोई डर नहीं। एक चेले के सामने गुरु गड़बड़ नहीं कर सकता, गुरु के सामने चेला गड़बड़ नहीं कर सकता, पर अकेले में कर सकता है। एक आदमी के सामने बुरा काम करने में डर लगता है, पर ये जानते हुए कि भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ देखता है, फिर भी है बुरा काम करने से डर नहीं लगता। भगवान देख रहे हैं और तो बिल्कुल मस्त हो क्यों? कहीं ना कहीं ये सिद्धांत हमारे गहरे में नहीं है, अनुभव में नहीं है। इसलिए आदमी जब बुरा काम करता है तब इस सिद्धांत की उपेक्षा कर देता है। अरे किसने देखा है, कर्म का फल मिलेगा तो होगा, सो देखा जाएगा। और जब फल भोगने पे आता है तब पता चलता है कि हमने क्या कर्म की, हमने कुछ बुरा किया होगा तभी तो हमें मिला। हाँ। ये ममता कौन से स्वर्ग की बात कर रही थी? स्वर्ग की सीढ़ी कहीं गए हुए है ना? आ गई साथ नहीं, कहाँ गई थी ये? ये उसमें गए थे वृंदावन में, बैकुंठ धाम। अच्छा, वैकुंठ धाम, वो कहाँ? वृंदावन में है? हाँ वृंदावन में है बैकुंठ धाम। कहीं और भी है एक जगह, कुछ बताया इसके बारे में? अभी मेरी बात ही नहीं, मेरा सुबह मैसेज ही आया था बस उनका कि मैं रात को 2:30 बजे आई हूँ। अच्छा चलो ठीक, कोई नहीं। ऐसे ही कई लोग गाना अपने हिसाब से गा लेते हैं, लगन हद से लगा बैठे। तो किसी ने कहा है कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा से लगन लगानी थी, लेकिन अपने हिसाब से कामुकता में लगन लगा ली, स्त्री में लगा ली, कोई चिलम में लगा बैठा है, कई लोगों ने व्यसन में लगा ली, लगन लगा बैठे हैं। पीते पीते ट्रैक्टर बिक गया, जो होगा देखा जाएगा। अगले जन्म में क्या होगा सुना तो है कि बड़ी दुर्दशा होती है, वहाँ आरे चलते हैं, तपते खंभे में बांधे जाते हैं। अरे किसने देखा, यदि होगा तो देखा जाएगा। सही बात है। कहीं ना कहीं मन हिम्मत कर लेता है कि जो होगा तो देखा जाएगा। एक समय को डरता भी है, कोई देखता भी नहीं। रावण भी सोचता था, इधर उधर देखता था कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर देख दाख का सोच लेता था कि कोई नहीं देख रहा। कहीं ना कहीं तो उसे उत्तर मिल जाता था कि कोई नहीं देखता। जब ये भरोसा हो जाता है कि कोई नहीं देखता, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर कोई डर नहीं रहता। अद्वैत को समझ पाना कठिन तो है, लेकिन कल्याण के लिए जरूरी भी है। मैं केवल इसी में नहीं हूँ, इसमें दूसरे में भी हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पांडवों में अर्जुन में भी मैं हूँ, वंशियों में कृष्ण भी मैं हूँ। मतलब वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं हूँ, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं हूँ। देखो कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, वंशियों में वासुदेव कृष्ण मैं हूँ। ये बात कौन कह सकता है? वे ये नहीं कह सकते कि अर्जुन मेरा भक्त है, मेरी बात मानने वाला है या मुझको प्रिय है। फिर तो कहते हैं कि पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, मुनियों में व्यास मैं भी हूँ, अर्थात सारा संसार मेरे में स्थित है। जैसे कि पृथ्वी बोले जितने मकान बने हैं वे मेरे अस्तित्व के थोड़े से हिस्से में बने हैं, बाकी हिस्सा खाली पड़ा है। तो पृथ्वी का बोलना तो समझ में आएगा, पर पृथ्वी किसी मकान के मुंह से बोले तो क्या समझ में आएगा? नहीं, क्योंकि मकान से बात करना हो तो पृथ्वी की तो सुनोगे ही नहीं। मान लो भगवान बिना बोले बिना देखे कि मैं सर्वत हूँ, कि आप सुनोगे? मान लो मिट्टी बोले कि सब घड़े मकान ईंटों में मैं हूँ, तो ये बात कोई घड़ा सुनेगा? नहीं सुनेगा।
लेकिन कोई घड़ा ये बात दूसरे घड़े से करे तो जरूर सुनेगा। इसी तरह साक्षात परमात्मा कृष्ण बिना शरीर हुए अर्जुन से नहीं बोल सकते। अच्छा, मैं आपसे मनी मन बोलूँ तो मैं मनी मन तुमको सुनाऊँ तो कितने दिन मेरा प्रदर्शन सुनोगे आप? यदि मैं मन की उपाधि से बोलूँ ये सब चैतन्य है, सब आत्मा है, ये सब सृष्टि है, तो कितने दिन सुनोगे? यदि मैं आगे जाकर उस सत्य में पहुंचकर बोलूं, सत्य में जब लीन हो जाओगे तब मेरी सुनोगे। सत्य से निकलकर देह में आकर बोलूँगा तो तुम्हें भरोसा ही नहीं होगा। यदि मिट्टी घड़ा होकर दूसरे घड़े से बोले कि सब में मैं हूँ, ये जो तू है ना ये भी मैं ही हूँ, तो घड़ा बोलता है ये तू नहीं मैं ही हूँ। उस घड़े को समझ नहीं आई, कैसे समझाऊँ कि मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूँ, मैं ही सब में हूँ, ये कैसे आपकी बुद्धि में आए? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वह एक अलग जगह है, कुछ समझने के लिए सब कुछ समझना पड़ेगा। हमारे लिए जैसे भगवान का अवतार होता है ऐसे ही समझो घड़े को समझने के लिए मिट्टी घड़ा बनी है, और हम जो घड़ा हैं वे सचमुच घड़ा हैं, लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। बात को समझना, तुम सचमुच लड़ो आदमी हो और वे नारायण हैं। तुम जीव हो वो ब्रह्म है, तुम व्यक्ति हो वो निर्व्यक्ति है। वे तुम्हें व्यक्ति की राह दिख रहे हैं पर वे व्यक्ति है नहीं। वे घड़े के लिए घड़े की तरह हैं पर वे घड़ा नहीं है। तुम्हें समझाने के लिए उन्होंने योग बल से शक्ल बना दी। भगवान बोले कि सब में मैं हूँ, तो कोई श्रद्धावान मान जाएगा तो मान जाएगा, नहीं तो तुम्हें आदमी ही नजर आते हैं।